नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, श्री मां सेवा संस्था फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई, लेकिन आज बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है, अलग कहानी है। जो ये खुद संस्था की कहानी है कि संस्था ने कैसे ये प्रक्रिया करके ये प्लान बनाया और इसकी सच्चाई और सत्य घटना ये कहानी है। तो आप और मैं अब चलते हैं 18 साल पहले, यानी 18 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू की दोस्तों, वो आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ। अगर मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और पूरी भारत को समझ में नहीं आएगा कि वाकई में ये बंदा कमज़ोर परिवार और उनके बच्चों के लिए, और स्कूल में जो कमज़ोर परिवार के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए वाकई में कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो उसके लिए मैंने ये पूरा कहानी आपको बताना जा रहा हूँ। तो ये वीडियो छोड़ के भी नहीं जाए, पूरा वीडियो देखें, और वीडियो में आप खो जाए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी आगे से आगे शेयर करें दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ, अपन चाहते हैं 18 साल पहले जो मैंने सपना देखा था वो अब उसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यानी 18 साल पहले दोस्तों में, यानी चित्तौड़गढ़ जिला जो काल की माता और अंबिका माता का स्थान है, जो आप सभी जानते हो, तो मेरे गांव से 100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने रेगुलर 5 साल तक मैं हर साल वहाँ पैदल यात्रा करके वहाँ जाता था। लेकिन मैंने एक छोटी सी मांग के लिए मैंने शुरुआत की थी कि मेरे को कुछ काम था, तो मैंने पैदल यात्रा शुरू की और दोस्तों वहाँ से मैंने मांग की और 1 साल में मांग पूरी हो गई मेरी दोस्तों। उस टाइम पे मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या मांगू क्या नहीं मांगू, लेकिन मैंने मांगा और मेरा माँ ने मेरे को सफल बनाया और मेरे वो माँ ने मेरे को दिया। तो दोस्तों वो तो दिया, लेकिन मैंने 5 साल तो भी रेगुलर में वहाँ गया। लेकिन 5 साल जाने के बाद मेरे दिल में एक छोटा सा जगह, और माँ ने जगाया, मेरे कोई हिम्मत नहीं दोस्तों, माँ ने एक ख्याल जगाया कि तू तेरा काम होने के बाद तू आ रहा है यहाँ मंदिर पे आता है, माथा टेकता है। तो मेरे को दिल में कुछ लगा और माँ ने मेरे को एक लालसा सी पैदा की। तो दोस्तों उनका एक दिल में हुआ कि तू मांग बेटे, तेरे एक सपना पूरा हुआ तो दूसरा भी होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों क्या मांगूँ। मैं उस टाइम पे यानी बहुत ही ये हो गया था, हक्का बक्का हो गया था कि अब मैं मांगू क्या। तो फिर मैंने सोचा, घंटे 2 घंटे मंदिर में बिताए मैंने दोस्तों। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं देश के लिए कुछ मांगा जाए, देश के लिए कुछ मांगा जाए। उस टाइम पे गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही थी दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे खून खराबा बहुत ही हो रहा था। कभी गुजरात में दंगे हो गए, कभी राजस्थान में बम ब्लास्ट हो गया, कभी महाराष्ट्र में हो गया, कभी जम्मू कश्मीर में हो गया, कभी दिल्ली में हो गया। तो उस टाइम पे ये बहुत ही घटना न्यूज़ पे देखने को मिलती थी और बहुत ही ये होता था। तो मैं चाहता, वहाँ से मैंने यही मांग लिया कि वहाँ ये घटना कम हो और एक ऐसा बंदा आए जो कुर्सी पे बैठे और ये घटना कम हो और देश को का जो डामाडोल चल रहा है वो आराम से संभाले और ये घटना कम हो और कम जो पब्लिक बहुत ही ज़बरदस्त उन ब्लास्टों में मरती थी। वो तो 500 मर गए, 400 मर गए, तो बहुत दिल में ऐसा लगता था। तो मैंने वो मांग लिया वहाँ से ये कम हो। तो 3-1 साल निकले दोस्तों, और जिस बंदे के लिए मैंने जो मांग की थी वहाँ से, वो बंदा वाकई में कुर्सी पे आया और देश का भाग दौड़ संभाली और बहुत अच्छा चला है उसने देश। और फिर दोस्तों फिर वापस मैं रेगुलर पैदल यात्रा करता रहा 5 साल वापस गया। तो फिर मेरे को लगा 5 साल वापस पूरे हो गए, तो मैंने कुछ मांगा तो ही नहीं। वो जो पहले मैंने मांगा था वो तो माँ ने पूरा सपना कर दिया। तो मैं चाहता हूँ ये 5 साल और आ गया, तो माँ ने वापस मेरे को जिज्ञासा पैदा की दिल में और दिमाग में कि बेटे मांग, तू 5 साल वापस आया तो क्या मांग, तेरे लिए कुछ मांग ले। लेकिन मैं फिर उस टाइम पे इतना सोच नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा क्या मांगू। तो उस टाइम पे वापस ये चल रहा था दौर कि दोस्तों ये तेरा ये मेरा, ये तेरा मेरा। तो पब्लिक लोग भारत में एक दूसरे की खींचातानी चल रही थी, ये मेरा है ये मेरा है। तो मैं चाहता, मैंने फिर सोचा और माँ से ये रिक्वेस्ट भी, और मैंने माँ के चरणों में नमस्कार करके मैंने दुआ मांगी कि माँ ये फैसला है कि किसी के पक्ष में आए, लेकिन जल्दी आ जाए, हमको भी देखने को मिले, हम इस दौर में गुजर रहे हैं, हमको भी देखने को मिले क्या है, और पूरी भारत की पब्लिक को, पूरी दुनिया को ये फैसला मिले। तो जैसे 2 साल निकले दोस्तों, 2 साल जैसे निकले और ये फैसला आ ही गया कि ये तो ये हुआ है। तो दोस्तों फिर मेरे को ऐसा लगा वाह बाकी में माँ का चमत्कार है। तो दोस्तों फिर मैंने वापस 1 साल ही निकला था और माँ की कृपा हुई पता नहीं कहाँ से। तो मेरी शॉप ही चित्तौड़ मैंने खोल ली, वहाँ शॉप खोल ली और बिजनेस शुरू किया। लेकिन 1-2 महीने वो बिजनेस शुरू किया और दोस्तों कोरोना पता नहीं ईश्वर की कृपा थी जो आया और सब लोगों को, आप लोग भी सब लोग डिस्टर्ब हुए और मैं भी हुआ था। 2-3 साल वापस मैं आगे पीछे से चलता रहा। दोस्तों फिर बाद में मैं वहाँ से पास में 4-5 किलोमीटर दूर, तो मैं वापस जाता हूँ मंदिर में, हफ्ते में 1-2 बार जाता हूँ
मंदिर में माथा टेकता हूँ, दौड़ लगता हूँ। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा, माँ ने फिर मेरे को एक जिज्ञासा पैदा की दिल में कि बेटे तू 2 बार कुछ मांगा तूने, तो इस सृष्टि ने, इस ब्रह्मांड ने तेरे को दिया है, और कुछ मांग तो मिलेगा। मेरे को लगा भी है कि 2 बार मैंने मांगा, मिला, तो और मांगूंगा तो मिलेगा। तो मैंने चाहा, तो मैंने जो पैदल यात्रा की वो तो मैंने लोगों को यानी देश के लिए, भले समझो किसी के लिए समझो, मैंने दे दी वो तो फिर मैंने क्या करूँ। तो मैंने फिर मेरी शॉप से 9 बार मैं किले पे यात्रा की। उसके बाद में मैंने वापस मैंने कहा माँ अब मैं मांगूंगा कि मेरे को क्या करना है। लेकिन मेरे को लगा मैं बड़ा बिजनेस मांग लूँ, बड़े ये कर लूँ वो कर लूँ। फिर मेरे को लगा बड़े बिजनेसमैन तो बनेंगे, लेकिन 2 बार तो मैंने लोगों की भलाई के लिए और देश के लिए मांगा है। तो मैं चाहता हूँ ये तीसरी बारी में कुछ ऐसी वस्तु मांगूँ माँ से जो मैंने 18 साल के लिए सोचा था कि कमज़ोर परिवार के लिए और गरीब परिवार के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। क्यों मैंने पढ़ाई की उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई, मेरे को पता है, कुछ समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन अभी भी वही प्रक्रिया चल रही है, अभी भी बच्चे हैं उनको कोई हेल्प नहीं मिलती, इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत गाँव के स्तर पर अगर मैंने जा के देखा है, उन लोगों को देखा है कि वाकई में उनको कुछ तो हेल्प चाहिए उनको, तो वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, कमज़ोर परिवार आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने फिर सोच समझ के वापस एक दिन निकाला कि मैं दूसरी बार आऊँगा, तब मैं जरूर सोच समझ के मांगूंगा। तो मैंने फिर सोच समझ के वापस मैंने ये प्लान बनाया कि जो मैंने सोचा है कि गरीब परिवार के लिए, कमज़ोर परिवार के लिए, कमज़ोर परिवार जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम, ये जो मैं मांग लूँ माँ, और ये मेरा सपना 2 पूरा किया तो ये भी पूरा कर देना। तो मैंने ये सपना मैंने मांगा है और मैंने ये प्रक्रिया फिर शुरू की। तो फिर मैंने दोस्तों सोचा प्रक्रिया कैसे शुरू करूँगा, काम कैसे शुरू करूँगा, लोगों तो कैसे पहुँचूँगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो क्या करूँगा। तो फिर माँ ने मेरे को, सृष्टि ने, ईश्वर ने और माँ ने मेरे को फिर दिमाग में और दिल में ये कहा कि दोस्त बेटे कोई संस्था खोल दे। ये संस्था का दिमाग में फिर आया। लोग कहते भी हैं कि नारायण सेवा संस्था वो कर रही है, संस्था वो कर रही है, संस्था बुजुर्ग लोगों के हॉस्टल खोले हैं, संस्था अपन लोगों के जो वो भी काम कर रही है, गरीब परिवारों के लिए काम कर रही है, संस्था इतनी बड़ी बड़ी काम कर रही है। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने एक संस्था क्यों नहीं खड़ी करूँ। तो फिर मैंने दोस्तों संस्था का मैंने जानकारी ली लोगों से, और संस्था का ये दिमाग में ले लिया, और संस्था मैंने पेपर वगैरह सब कंप्लीट किया। तो मैंने फिर सोचा कि उसका नाम क्या रखूँ। पहले तो कोई अलग से नाम चल रहा था, मानव सेवा रखूँ, ये क्या रखूँ। फिर मैंने सोचा मानव सेवा, तो मैंने गूगल पर जाकर दिया, बहुत ही मानव सेवा की संस्था के नाम से थे दोस्तों। तो फिर मैंने दिमाग में आया, और फिर माँ ने दिमाग में बिठाया कि क्यों नहीं इस संस्था का नाम ही माँ रखा जाए। तो मैंने फिर श्री माँ सेवा संस्था इस संस्था का नाम रखा है। तो दोस्तों माँ हर घर में होती है, और ये लोगों के दिमाग में जल्दी समझ में बैठ जाएगा कि माँ अगर श्री माँ सेवा संस्था है, तो ये जल्दी दिमाग में बैठने के पूरे भारत में ये लोगों को जल्दी समझ में बैठे। तो मैंने ये माँ रखा। फिर उनके पेपर वापस फटाफट जल्दी से जल्दी तैयार किए, और वो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, और माँ की कृपा से हुआ है। फिर आगे प्रक्रिया चली, और फिर कहा अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। तो फिर माँ की कृपा से अकाउंट भी खुला है। फिर वापस मैंने कहा काम कैसे करेंगे, क्या होगा। तो फिर जानकारी भी ली बड़े बड़े लोगों से कि क्या है। तो मैंने कहा कोई ऐप बना दिया, छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दो, जो कमज़ोर परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनकी एक लिस्ट बना के उसमें फिर आप डालो, और उसमें लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से प्रक्रिया शुरू करो, काम शुरू होगा। तो फिर मेरा ठीक है, ये भी बात है। तो मैंने सॉफ्टवेयर बनाने को दे दिया दोस्तों, वो भी बन रहा है। तो अब मैंने 1-2 महीने पहले मैंने मोटिवेशन वीडियो बहुत ही देखता था दोस्तों, सोनू शर्मा जी के, हर्षवर्धन जैन जी के, संदीप महेश्वरी जी के। तो ये मैंने बहुत ही मोटिवेशन प्रोग्राम देखा। तो फिर दिमाग में ये आया कि ये मोटिवेशन प्रोग्राम होता है ऐसा, तो क्यों नहीं एक प्रोग्राम किया जाए। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तो भारत का रिकॉर्ड किसी ने 24 घंटा का तोड़ा है, और फिर दूसरा पूरी वर्ल्ड का रिकॉर्ड फिर किसी ने 50 घंटे से कुछ 70 घंटे या 65 घंटे रिकॉर्ड बनाया उसने। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं थोड़ी मेहनत की जाए और इस पर काम किया जाए, और ये अपन जो 18 साल से प्रक्रिया है जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कम से कम 108 घंटे का टारगेट रखते हैं। 108 घंटे का टारगेट रखेंगे दोस्तों, तो लोगों तक जानकारी भी होगी, लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी यार ये बंदा वाकई में कुछ तो कर रहा है। तो मैंने फिर 108 घंटे का दिमाग में बिठाया, और जैसे ही 108 घंटे का दिमाग में आया मेरा, और माँ ने मेरे को पूरा ये प्रोग्राम सेट कर दिमाग में आ गया, और पूरा प्रोग्राम सेट होने के बाद में मैंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी। और अब फिर मैंने सोचा तो लोगों तो कैसे पूछूं। तो फिर मैंने कहा इतने यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, तो मैं भी चाहूँ कि छोटे मोटे वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डालता रहूँ, और धीरे धीरे मेरा
प्रोग्राम, मेरी प्रक्रिया मेरे लोगों को समझ में आने लगे और आगे से आगे चलता रहे। तो मैंने 1 महीने पहले यूट्यूब चैनल भी बनाया और अब वीडियो डाल रहा हूँ। कम से कम 2000 व्यू आ चुके हैं, 2000 से ऊपर ही है दोस्तों व्यू आ चुके हैं अब लोगों को। और फेसबुक भी मैंने प्रेम सिंह के नाम से जो संस्था की वीडियो छोटे मोटे डालता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं SMS सेवा करके, उसमें भी अगर इंस्टाग्राम पे SMS सेवा टाइप करोगे तो मेरा फोटो लगा हुआ है दोस्तों, तो उस पर जाके आप छोटे मोटे वीडियो और लाइक भी करें उनको और इंस्टाग्राम को भी आगे बढ़ाएं। और फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे बोल दिया SMS सेवा यूट्यूब पे टाइप करें और भारत माँ का फोटो शानदार ही तो वो खुलेगा और वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और दोस्तों को भी आगे भेज सकते हो दोस्तों। तो ये फिर मैंने प्रोग्राम बनाए और ये शुरू कर दिया दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों छोटी सी एक प्रक्रिया है, यानी घास में अगर चिंगारी डाल दी जाए दोस्तों, घास में अगर चिंगारी डाल दी जाए दोस्तों, तो उसमें लाखों हजारों जो जानवर होते हैं वो मर जाएंगे। अगर उस टाइम पे अगर कोई बंदा मिल जाए, अगर उस घास पे अगर पानी डाल दिया जाए और उस घास को टाइम पे बुझा दिया जाए तो लाखों जानवर बच जाएंगे दोस्तों। तो मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने भी एक मशाल खड़ी की दोस्तों, एक मशाल तैयार की है जिसमें कपड़ा तो मैंने लपेट दिया दोस्तों, कपड़ा लपेट दिया, लेकिन उसमें घी डालने का काम आपको करना है दोस्तों, पूरी भारत को करना है, पूरी भारत की पब्लिक को करना है दोस्तों। तो ये मसाल मैंने तैयार करके लकड़ी में कपड़ा लपेट के आपको आज मैं ये देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें कम से कम घी डाल के आग लगा के ये मसाल अपने दोस्त को या अपने कोई रिश्तेदार तो उनको ये हाथ में थमा दे दोस्तों। उसको भी बोलना है आपको कि मसाल में घी डाल के आगे से आगे जलती रहे और आगे से आगे चलता रहे दोस्तों। कि मसाल अगर आगे से आगे चलती रहेगी दोस्तों, इसका कारण ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके दोस्तों तो भी भेजे और आगे भी अगर शेयर करेंगे तो ये मसाल का काम नहीं और एक दिन एक मिसाल बन जाएगी दोस्तों कि वाकई में श्री माँ सेवा संस्था कमजोर परिवार के लिए, कमजोर वर्ग के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए काम करेंगे। एक अच्छा सा प्रोग्राम है दोस्तों। 108 घंटे का जो ये विश्व का रिकॉर्ड टूटेगा, उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया और होगी जमीन स्तर से, लेकिन जब शुरू होगी दोस्तों तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा और बहुत ही जबरदस्त आगे ये बढ़ने का संस्था का और भारत देश के जो भी कमजोर परिवार हैं उनको आगे बहुत ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों ये वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्तों को भेज देना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।